हर हर महादेव। मैं आपका अपना राम प्रगटाचार्य मिश्र मुहूर्त महाविश्लेषण की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जीवन में अपना एक घर होना और अपने घर के आंगन में अपना एक वाहन व्हीकल खड़ा होना, यह हर एक व्यक्ति का सपना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शोरूम से एक ही मॉडल की दो गाड़ियां निकलती हैं। एक गाड़ी मालिक के लिए कुबेर का खजाना और सौभाग्य लेकर आती है, जबकि दूसरी गाड़ी बार बार दुर्घटना एक्सीडेंट का शिकार होती है। हमेशा मैकेनिक के पास खड़ी रहती है और मालिक को कर्ज में डुबो देती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर विज्ञान या मैकेनिक के पास नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों के उन अकाट ज्योतिषीय ग्रंथों मुहूर्त चिंतामणि और बृहत पराशर होरा शास्त्र में छिपा हुआ है। वाहन केवल लोहे का एक ढांचा नहीं है, ज्योतिष में यह आपके जीवन की गति का प्रतीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाहन खरीदने का सही मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। हम केवल दिन और तारीख नहीं देखेंगे, बल्कि शास्त्रों के उन गहरे सूत्रों का भी विश्लेषण करेंगे जिन्हें कोई काट नहीं सकता। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी नया या पुराना वाहन खरीदने जा रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह जानकारी आपके धन और प्राण दोनों की रक्षा करेगी। दोस्तों, वाहन का स्वभाव और नक्षत्र का महाविज्ञान। वाहन खरीदने में सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है नक्षत्र विचार। मुहूर्त चिंतामणि और मुहूर्त वशिष्ठ स्पष्ट रूप से कहती है कि वाहन का मूल स्वभाव है गति, चलना। इसलिए जब भी आप वाहन का पेमेंट करें या शोरूम से डिलीवरी लें तो ब्रह्मांड में गतिमान ऊर्जा वाले नक्षत्र ही सक्रिय होने चाहिए। चर यानी गतिमान नक्षत्र कौन कौन से हैं? स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। इन नक्षत्रों का सीधा संबंध वायु और प्रवाह से है। इनमें लिया गया वाहन आपकी यात्राओं को सफल बनाता है और कभी बीच रास्ते में धोखा नहीं देता। लघु क्षिप्र नक्षत्र अश्विनी, पुष्य और हस्त। क्षिप्र का अर्थ ही है तेज या त्वरित। यदि आप कमर्शियल वाहन या व्यापार के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो इन नक्षत्रों में ली गई गाड़ी तुरंत आर्थिक लाभ देना शुरू कर देती है। मृदु नक्षत्र लग्जरी के लिए मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। यदि आप अपने परिवार के सुख, आनंद और विलासिता लग्जरी के लिए कार ले रहे हैं तो इन नक्षत्रों से बेहतर कुछ भी नहीं है। रोहिणी नक्षत्र यह एक स्थिर नक्षत्र है, लेकिन बड़े और भारी वाहनों, ट्रक, बस या लंबे समय तक रखने वाली गाड़ियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, तिथियों का गणित। रिक्तता से क्यों बचें? नक्षत्र के बाद आती है तिथि। याद रखिए, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन्हें ज्योतिष में रिक्ता तिथि कहा गया है। रिक्ता का अर्थ है खालीपन या शून्यता। इन तिथियों में या अमावस्या के दिन लिया गया वाहन हमेशा आपको रिक्ता करेगा, या तो पेट्रोल के खर्चे से या बार बार खराब होकर आपकी जेब खाली कर देगा। इसके विपरीत आपको द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा जैसी पूर्णा और भद्रा तिथियों का चुनाव करना चाहिए। ये तिथियां कल्याणकारी होती हैं और आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर करती हैं। वार यानी कि दिन का रहस्य। मंगल और शनिवार क्यों हैं घातक? अब आते हैं उस भ्रम पर जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है। किस दिन गाड़ी लाएं? सर्वोत्तम दिन शुक्रवार। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र वीनस ग्रह को वाहन, विलासिता और यात्राओं का अधिपति यानी कि कारक माना गया है। इसलिए शुक्रवार नया वाहन घर लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। बुधवार और गुरुवार भी अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। घातक दिन मंगलवार और शनिवार। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाहन मशीनरी और लोहे का बना होता है। लोहे पर शनि का आधिपत्य है और शनि का काम है संघर्ष देना। वहीं मंगलवार का स्वामी मंगल, जो उग्रता, रक्त, ब्लड और चोट चपेट का कारक है। तो मंगलवार या शनिवार को लिया गया वाहन बार बार टकराता है, दुर्घटनाओं का शिकार होता है। इसे कड़ाई से टालना चाहिए। इस दिन कभी मत लीजिए, भूल से भी मत लीजिए, ठीक है। लग्न और शुक्र की स्थिति। दोस्तों,
अब मैं आपको वह ज्योतिषीय ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं जो आपको सामान्य पंचांग में नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने शुक्रवार का दिन चुन लिया, शुभ नक्षत्र भी मिल गया, लेकिन दिन के किस समय शोरूम से गाड़ी बाहर निकालें ये भी ध्यान देना है। ठीक है। नियम 1, स्थिर लग्न का चुनाव करना चाहिए। जब आप गाड़ी की चाबी लें उस समय आकाश में स्थिर लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ उदित होना चाहिए। स्थिर लग्न में लिया गया वाहन लंबे समय तक आपके परिवार का साथ निभाता है। यदि आपने चर लग्न मेष, कर्क, तुला और मकर में गाड़ी ले ली तो वह गाड़ी आपके पास टिकेगी नहीं, जल्दी ही उसे बेचना या बदलना पड़ सकता है। नियम 2, चतुर्थ भाव की शुद्धि। चतुर्थ भाव की शुद्धि आपकी जन्म कुंडली और उस समय की गोचर कुंडली में चौथा, फोर्थ हाउस वाहन सुख का होता है। उस समय चतुर्थ भाव में राहु या शनि जैसे पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, अन्यथा गाड़ी घर आते ही घर की शांति भंग हो जाती है। नियम 3, शुक्र की अवस्था। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि गोचर में शुक्र ग्रह नीच राशि कन्या में है या सूर्य के साथ अस्त तारा डूबा हुआ है तो ऐसे समय में भूल कर भी लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ी बिल्कुल भी ना खरीदें। मृत शुक्र आपको उस गाड़ी का सुख कभी लेने ही नहीं देगा। और हाँ, दिन के राहु काल का त्याग करना तो 100% अनिवार्य है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, क्या अब आप समझे कि एक सही वाहन मुहूर्त केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह आपके और आपके परिवार के प्राणों की रक्षा का और जीवन में गतिमान होने का एक वैदिक सुरक्षा कवच है। हमारे 19 सतगुरु ज्योतिष केंद्र में जब भी हम कोई मुहूर्त निकालते हैं तो वह केवल 1-2 पन्नों का पंचांग देकर नहीं होता। हम पूरे 46 मानक बिंदुओं जो मैंने अपना बनाया हुआ है, क्या को पैरामीटर्स मैंने बनाया है, 46 मानक बिंदुओं और शास्त्रोक्त सूत्रों को कड़ाई से लागू करते हैं, महाविश्लेषण करते हैं, ताकि आपके द्वारा खर्च की गई जीवन भर की गाढ़ी कमाई आपके लिए एक राजयोग बन सके। यदि आप भी अपने नए कार, नए वाहन या जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण कदम के लिए ऐसा ही सिद्ध और दोष मुक्त मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण और सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फाफा मऊ प्रयागराज स्थित केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। भगवान श्री राम और माता जानकी की कृपा से आपकी हर यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो। इस वीडियो को अपने और अपने परिजनों के साथ साझा करना ना भूलें। सदा सुखी रहें और प्रसन्न रहें। जय श्रीमन्नारायण।